अभी कुछ समय पहले एक गाना आया था कि बचपन का प्यार वाला। उस गाने को लेकर आज एक कहानी बनी और उस कहानी हकीकत बन गई। फिर दरअसल एक लड़का जो कि गांव का ही रहने वाला होता है और उसी गांव की रहने वाली एक लड़की जो रिश्ते में आपस में एक दूसरे बुआ और भतीजे लगते थे। जो लड़की थी वो बुआ थी और जो लड़का था वो भतीजा था। रिश्ता ये था, लेकिन दोनों साथ पढ़ने जाते थे, एक साथ खेलते थे और छोटे छोटे थे जब, तब से वो साथ रहे और फिर वो धीरे धीरे बड़े हो गए। उनको पता नहीं चला कि वो कब जवान हो गए और कब उनका वो बचपन वाला प्यार बड़ा हो गया और फिर वो प्यार हो गया। जब प्यार हो गया तो उस प्यार से फिर जब शुरुआत हो गई शारीरिक, कि शारीरिक का प्यार, फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे में लिप्त हो गए और फिर एक दूसरे के साथ संबंधों में आ गए और कई सालों तक वो संबंधों में रहे। फिर जाकर उस जो बुआ और भतीजे के प्यार का जो चर्चा था वो सभी लोगों के बीच में हो जाता है। तब जाकर ये कहानी सब लोगों ने जानी और जब सोशल मीडिया पर ये बात आई तब हम आज आपको सुनाने के लिए मजबूर हो गए कि ऐसे भी लोग होते हैं और ऐसी भी कहानी होती है। दोस्तों, क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस कहानी में, इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझेंगे। और हमारे चैनल पर आज अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दिया करें। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कुशीनगर, और कुशीनगर जिला के अंतर्गत एक गांव आता है नेबुआ। अब यहाँ के रहने वाली लड़की जिसका नाम सुनीता होता है। उम्र की बात की जाए तो इसकी उम्र अभी बचपने वाली थी। इसी गांव में पड़ोस में रहने वाला उसके परिवार और उसी की बिरादरी का लड़का जिसका नाम होता है अनिल। अब ये दोनों बुआ भतीजे और भी साथ में अन्य लड़के थे और बड़े लड़कियां भी थीं, साथ में स्कूल जाते। स्कूल से आने के बाद दोनों साथ गांव गली में खेलते। फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे को बड़े होने लगे और फिर एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब सुनीता होती है ये कहीं ना कहीं जब बड़ी हो जाती है वो जवान दिखने लगती है, उसके शरीर का जो अंग थे वो विकसित होने लगते हैं। फिर जाकर ये जो लड़का अनिल होता है ये पूछने लगता है एक दिन अपनी उस बुआ से, जो कि साथ खेलते थे बचपन में। उनको इससे मतलब नहीं था कि लड़की है और मैं लड़का हूँ, क्या मतलब है, क्या मकसद है, उसके उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब उसके शरीर पर जो अंग उभरे थे उन अंगों को देखकर कहीं ना कहीं जब जो भतीजा होता है वो पूछता है कि बुआ ये सब क्या हो गया। तो वो बताती है धीरे से, क्योंकि दोस्त थे दोनों। उसने कहा कि मैं लड़की हूँ और हमें ये होना ही है, क्योंकि उसने बताया कि तुम अपने घर पर रहते हो, तुम्हारी मम्मी है, वैसे ही तो मैं भी हूँ। ये सब बातें दोनों में होती हैं। फिर धीरे धीरे ये बात चलती रहती है और कोई भी इनके परिवार या इनके गांव गली में ये महसूस ही नहीं कर पाया कि ये कैसे प्यार के हैं दोनों, क्योंकि बचपन से साथ में रहे थे। कोई इन पर शक नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था किसी का कि ये कैसे हैं, क्या गलत है। वो सब चलता रहा और धीरे धीरे वही बचपन वाला प्यार जब बड़ा हो गया, सयाना हो गया, फिर एक दिन दोनों एक दूसरे के लिए तड़पने लगे। फिर वही बातें जो उनके शरीर को विकसित हुई थी उन बातों को लेकर सुनील जो अनिल जो होता है वो अपनी बुआ से बोलता है कि बुआ आज चलो अंदर और कुछ करते हैं। फिर दोनों जो वो बुआ होती है सुनीता, अब सुनीता और अनिल एक दिन मौका पाते हैं, पाने के बाद वो कुछ गलत करने लगते हैं उस बचपन वाली बात को लेकर। और आज जब वो सयाने हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों आज आपसी संबंध बनाते हैं, फिजिकल होते हैं। जब दोनों इंटीमेट होते हैं उसके बाद
उनको आज बहुत आनंद आया और सुख मिला। वो सोचने लगे, दोनों इस बात को महसूस करने लगे। जब उनका घंटों ये खेल चला, वो समझ गए कि इससे बढ़कर दुनिया में कोई आनंद नहीं है, कोई मज़ा नहीं है, कोई सुख नहीं है। दोनों इस बात को महसूस करने के बाद फिर अब उनकी लत लग जाती है। एक दूसरे पर मर मिटने के लिए कस्में खा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और बुआ बोलती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है और आज से ये शुरू हुआ, फिर थमा नहीं, रुका नहीं, और ये गाड़ी चलती रही हमेशा। लेकिन गांव में और उनके माता पिता को कभी भी इस बात का शक नहीं हुआ और न ही किसी ने कोई बात कभी कही। साथ में रहे, साथ में खेले। जब मर्जी होती अनिल सुनीता के घर आता और वहाँ आने के बाद दोनों आपस में बैठते, पढ़ाई लिखाई वाली बातें करते। धीरे धीरे उम्र भी बड़ी होने लगी दोनों की। लगभग 19 साल का हो जाता है ये अनिल, और लगभग 22 साल की हो जाती है सुनीता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी पता चलता है कि लगभग 5, 6, 7 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद सुनीता की जो उम्र थी वो 28 साल की हो जाती है, और इधर जो अनिल होता है इसकी उम्र 24 साल की हो जाती है। लेकिन शादी अभी न इसकी हुई थी और न उसकी हुई थी। एक दिन जो सुनीता के पिता होते हैं वो अपने घर में अपने परिवार से विचार करते हैं। दयनीय स्थिति की बात करी जाए तो दयनीय स्थिति दोनों परिवारों की लेवल में थी। कोई अमीर नहीं थे, सिर्फ अपना कैसे भी करके गुजारा और भरण पोषण ही होता था। अब जब उनके पिता सुनीता के उस लड़की की शादी तय करते हैं और उसके बाद उस जो उसका जो भतीजा होता है अनिल, इसको पता लगता है, तो कहीं ना कहीं जब सुनीता अपने पिता के मुंह से सुनती है कि हम तुम्हारी शादी करेंगे और तुम लड़का देख लो और बात कर लो, जब ये बातें होती हैं तो सुनीता कहीं ना कहीं सोचने लगती है। लेकिन फिलहाल अपने पिता से कहती नहीं है कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि उम्र भी हो गई थी, ज़्यादा ओवर उम्र भी हो गई थी, 28 साल की उम्र हो जाती है। और ये बातें कहीं ना कहीं गांव देहात में लोग ज़्यादा नज़र रखते हैं। ये सब सिलसिला चला। उसके बाद तय तारीख में दोनों की शादी हो जाती है। इधर सुनीता और उधर जो लड़का होता है जिसका नाम संतोष होता है, और संतोष के साथ सुनीता की शादी हो जाती है। फिर जिस दिन ये दुल्हन बनकर अपनी ससुराल गई, तो जो संतोष होता है, संतोष के बारे में इसने अनिल ने और सुनीता ने दोनों ने भड़काया था सुनीता के अपने पिता को कि जो संतोष है वो लड़का खराब है। ये सब बातें बताई थी कि वो ड्रिंक्स करता है, फला ढिका ये सब। लेकिन उनके पिता ने जब पास जाकर उनके घर जाकर सर्च किया, डिटेक्टिविटी की, तो पता चला कि वो लड़का वास्तव में ऐसा नहीं है, सही है। वो शादी हो जाती है। उसके बाद सुनीता दुल्हन बनकर उस घर जाती है, और जाने के बाद इधर जो अनिल होता है उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो उधर रोता है, बिलखता है, और अपने अंदर बहुत सारे अरमान लेकर सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी शाम के वक्त जो अनिल होता है ये सुनीता की ससुराल में पहुंच ही जाता है। वहां जाता है, वहां जाने के बाद वहां बहुत सारे रिश्तेदार भी होते हैं। उनके बीच में उनसे मिलता है, बैठता है। जो ये सुनीता होती है इसके सास ससुर होते हैं उनसे मिलता है। उनको मालूम था कि ये लड़का इनके गांव का ही है, इनका भतीजा लगता है। शायद दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे होंगे, इसलिए ये आया है फिर मिलने के लिए। बाद में यहाँ बैठे रहते हैं। लगभग एक आध घंटे के बाद 9 बज जाते हैं, और 9 बजे के बाद जो अनिल होता है वो सुनीता के कमरे में जाता है। उसकी सास बोलती है कि जाओ अपनी बुआ से ही मिल लो। और ये तो वो चाह ही रहा था। जैसे ही वो अंदर जाता है कमरे में, और कमरे में जाने के बाद दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, वादा करते हैं कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। वो भी बोलती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी। सभी लोग दोनों आपस में कंप्रोमाइजिंग करते हैं कि हम भाग चलते हैं यहाँ से। मौका पाते ही सुनीता बोलती है मैं निकल आऊँगी, जो सामान होगा वो लेकर आऊँगी। ये सब बातें होने के बाद तभी जो उसका पति होता है संतोष, वो आ जाता है। लगभग रात के 9 बज जाते हैं, और जब वो यहाँ आ जाता है तो पता चलता है, उसने पूछा अपनी पत्नी से कि इधर अनिल आया था, तो उसने कहा कि आया तो था लेकिन वो चला गया।
ये बात सुनकर कहीं ना कहीं उसने देखा, अपनी माँ से पूछा कि अनिल आया था, वो चला गया क्या। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि अंदर ही गया था, अभी बाहर तो नहीं निकला है। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं संतोष को शक हो जाता है और संतोष घर में बेड के नीचे इधर उधर ताक झाँक करने लगता है, ढूंढने लगता है, खपोड़ने लगता है। लेकिन अनिल का कोई अता पता नहीं होता है। जो घर में रिश्तेदार थे, लड़के थे, उनसे भी बोलता है संतोष, वो सभी लोग ढूंढने लगते हैं लेकिन कहीं पता नहीं चलता। तभी संतोष अपने कुछ दोस्तों से फ़ोन करता है, वो भी आ जाते हैं। और जब उस घर में ढूंढ खकोल की जाती है तो उस अनिल का कोई अता पता नहीं मिलता है। हर कोना हर जगह ढूंढ ली जाती है लेकिन कोई पता नहीं चलता। लेकिन दहेज में एक बड़ा बक्सा दिया था उसके माता पिता ने, उस बक्से पर शक जाती है। तो जो बड़ा बक्सा था उसको जब खोला जाता है तो पता चलता है कि अनिल उसी बक्से के अंदर था। जैसे ही संतोष उस बक्से को खुलवाता है तो अनिल बाहर निकलता है। और फिर उस अनिल से पूछा जाता है और इधर सुनीता से पूछा जाता है, तो दोनों की बात ये खुलकर सामने आ जाती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और प्यार की वजह से ही हम यहाँ पर मिलने आए थे। ये बात सुनते ही फिर गांव वाली बात सभी लोगों ने अपने अपने हाथ गर्म करना शुरू कर दिया और जिसमें जितनी ज़रूरत थी, जितनी जिसमें ताकत थी, वो उस अनिल के ऊपर उड़ेल दी और फिर उसकी हालत ख़राब हो जाती है। रात्रि का वक्त था, उसके सिर को बालों से इस तरह से उसको गंजा किया गया, जो सिर पर चौराहा बनाया गया और मुंह पर कालिक पोती गई, जूतों की माला पहनाई गई और उसके बाद उसको सुबह गांव में घुमाया गया। ये सब होने के बाद फिर पुलिस आती है और पुलिस बोलती है कि देखो ये तुम्हारा आपसी मैटर है, पहले इससे आप लोग निपट लो। अगर नहीं निपट पाओगे तो फिर मैं अपनी नज़रिए से, कानून के नज़र से इसको हैंडल करेंगे। फिलहाल आप लोगों की रिश्तेदारी की बात है, आप निपट लो। कुल मिलाकर शिकायत पुलिस में नहीं हुई और ये जो अभी मैटर था वो गांव में ही था। कुल मिलाकर आप इस कहानी को सुनने के बाद ये बता सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि जो सुनीता और अनिल का प्यार था वो बच पाएगा क्या। संतोष की पत्नी जो थी वो उसको, संतोष को अनीता, ये सुनीता दुल्हन मिल पाएगी क्या। आपने इस कहानी को सुनने के बाद सोचा, वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। इसी के साथ इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि समाज में कभी भी कुछ भी घटना घटित हो सकती है। इसलिए आप अपना और अपने परिवार का और अपनों का खासकर ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।